अष्टमी भाभी जब गौशाला भाभी के कमरे के पास गए तो हमने उनकी कुछ बातें सुनी। क्या कह रही थी? माँ ये शादी नहीं एक धोखा है। ये क्या कह रही है? गौशाला भाभी झुमका को इस घर की बड़ी बहू बनाना चाहती हैं। और माँ, झुमका डमरू भैया से प्यार नहीं करती है। वो तो सिर्फ गौशाला भाभी की इस चाल में साथ दे रही है। अपने डमरू भैया की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं वो सब मिलकर। माँ नहीं भारती, ऐसे मत बोल। क्यों मजाक कर रही है मेरे साथ में तू? हाँ, ऐसा नहीं बोलते। मैं कट्टी कर लूंगा, मैं कट्टी। ये एक मिनट डमरू, एक मिनट। मृदंग, मृदंग, बाबू, कहो बाबूजी। जे हम का सुन रहे हैं, क्या ये सच है कि तुम लोग झुमका की शादी डमरू के साथ जेलिए करवाना चाहते हो ताकि वो इस घर की बड़ी बहू बने? और इस घर की जायदाद में उसको हिस्सा मिले, साथ में तुम लोगों को भी। अरे बोल ना, जवाब क्यों नहीं देता? गौशाला, क्या ये सच है कि झुमका तुम्हारा सिखाया और नाटक कर रही थी? वो डमरू से प्यार नहीं करती, वो सब कुछ झूठ था। जी जी, क्या कह रही हैं अम्मा जी? अरे हम ऐसा करेंगे का? हमारी भोली बहन नाटक करेगी? तुम अपने स्वार्थ के लिए कितनी हदें पार कर सकती हो, ये बात पूरा घर जानता है। अष्टमी और भारती ने अपने कानों से सुना है। अब सच कहा है, जे तुम अपने मुंह से कह दो। क्या सुना है? हमको क्या मालूम? अष्टमी तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे कमरे की तरफ जब आ रही थी, उसने अपने कानों से सुना है कि तुम अपने इरादों को बता रही थी कि तुम डमरू और झुमका की शादी क्यों करवाना चाहती हो। बहू, इस घर में रहती हो और इस घर के खिलाफ षड्यंत्र रचने में तुम्हारा दिल तुम्हें कचोटता नहीं है? ये सब झूठ है भाऊजी। अरे एकदम झूठ है। षड्यंत्र हम नहीं, अरे वो लोग रचना चाहते हैं। हाँ, अरे मुरारी चाचा नहीं चाहते कि डमरू भैया और हमारी झुमका की शादी हो, इसलिए उन्होंने अष्टमी और कार्तिक को लेकर कोई खेल रचा है। हाँ अम्मा जी, कोई देवी वेवी नहीं आई थी। ये तो बस हमको डराने के लिए एक स्वांग रचा था उस डायन ने, ताकि डमरू भैया और झुमका की शादी को टाल सके। और देखिए देखिए, अभी तक तो उसने डमरू भैया और झुमका की शादी को टाल दिया है ना, इसलिए अपनी अगली चाल चल दी है उन लोगों ने। हमारी भोली भाली भारती को कोई पट्टी पड़ाई है उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार भारती को मना लिया तो वो तो आप दोनों को मना ही लेगी ना, है कि नहीं? बस करो बहू। अपना झूठ छुपाने के लिए और कितनी कहानियां बनाओगी? एक तुम ही सच्चाई और अच्छाई की मूर्त हो ना, बाकी सब तो कपटी भरे पड़े हैं। घर के लोगों की और उंगली उठाने से पहले अपना पाप स्वीकार कर लिया होता। पाप? कैसा पाप माँ?
अब क्या बातें की जा रही हैं? हाँ? अरे किसी बात की कोई हद भी होती है। आप लोग घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी तरह बर्ताव करना भी सीखिए। जे ना है कि कोई रास्ते से उठकर हमारे घर में आकर बसे और हमारे खिलाफ आप लोगों को भड़काए, तो आप आओ, देखो ना खाओ और हम पर सीधा बरस पड़ो, हमारी बेइज्जती कर डालो। आखिर कहाँ है आप लोग? मेरी बीवी के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ? आखिर कब तक हम ये सब बर्दाश्त करते रहे? सही कहा बेटा तुमने, कब तक बर्दाश्त करते रहे? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। सही कहा तुमने, और आज बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। आज वक्त आ गया तुम्हें जवाब देने का। तो सुनो, सबसे पहले मेरा जवाब वो ये है कि मैं ये शादी तोड़ता हूं। डमरू और झुमका की शादी नहीं होगी। झुमका की शादी नहीं होगी। बाबूजी, माँ? नहीं बाबूजी, क्या बोल रहे हैं आप? डमरू, बाबूजी ऐसे झुमका तू रो मत, ठीक है ना? अपना ब्याह जरूर होगा। हाँ? मैं किसी को भी अपना ब्याह तोड़ने नहीं दूंगा, समझे? मेरी दुल्हन बनेगी। हाँ? तू परेशान मत हो, मुझे बहुत प्यार करती है ना? डमरू भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, ये ब्याह आपके लिए सही नहीं है। झुमका आपसे प्यार नहीं करती डमरू भैया। आपके साथ धोखा हुआ है डमरू भैया। चुप रहो तुम। धोखा तो तुमने दिया है मुझे। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? अरे हमने कहा बिगाड़ा है तुम्हारा? काहे नहीं होने दे रही मेरा झुमका का ब्याह? वो दोस्त समझता था मैं अपनी सबसे अच्छी। दुश्मन हो तुम, मेरी दुश्मन। दूर हटो। नहीं बताओ बात, दूर रहो। झुमका से हमारा ब्याह होगा, ठीक है ना? हम बोल देते हैं। डमरू, झुमका, हमारा ब्याह जरूर होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। डमरू बात तो सुनो। डमरू, डमरू, लोग अगर झुमका से मेरा प्यार नहीं होने देंगे ना, जान दे दूंगा।
डमरू भैया भाई क्या बात है, तुम बीवियां भी ना एकदम कमाल होती हो। साथ हो ना हो लेकिन पता जरूर चल जाता है कि पति बेचारा थका हारा लौटा है काम से। बस कमरे में घुसे ही थे कि इतने में फोन बजा आपका। बताइए क्या हाल है आपके हमारे बिना। मुरली जी वो हम आप कब आ रहे हैं मुरली जी? आपका काम हो गया? तो 1 मिनट भी दूरी सही नहीं जा रही आपसे। भारती हम मीटिंग से निकलते ही फोन करने वाले थे तुम्हें, तो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि हमें यहाँ दिल्ली में 1 दिन और रहना पड़ेगा। चेहरा उतर गया ना आपका। बस इसी बात के लिए नहीं बता रहे थे भारती, लेकिन देखो तुम उदास मत हो, हमारे हनीमून में देरी नहीं होगी भाई। तुम एक काम करो, तुम दिल्ली आके हमसे मिलो, हम दोनों सीधा शिमला के लिए यहीं से निकलते हैं, ठीक है? ऐसे समय भी बच जाएगा और हाँ, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी लौट के भी आ पाएंगे। और वैसे भी जल्दी तो हमें लौटना है ही। डमरू भैया की शादी की तैयारियां जो करनी हम दोनों को मिलके। क्यों? मुरली जी देखो भारती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। माँ बाबूजी से हम बात कर लेंगे, ठीक है? अब तो खुश हो ना तुम? भारती, कुछ हुआ है क्या? हम ऐसे नहीं बता सकते मुरली जी, आपसे मिलकर ही बात करेंगे। आरती बताओ तो सही, बात क्या है? रखे? आरती, भारती, अरे भारती भारती कमरे के अंदर ही होगा तुम? शादी की तारीख आगे चली गई तो क्या हुआ यार, तैयारियां थोड़ी रोकनी है। भारती खोलो ना दरवाजा, मुझे ना तुमको एक चीज दिखानी है। मैं बहुत देर तक नहीं खड़ा रह पाऊंगा, दरवाजा खोलो ना प्लीज। अरे यार भारती दरवाजा खोलो ना। कहाँ चली गई? कहाँ खड़ी हो, मेरे मुंह देख रही हो? चलो चलो आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे यार जल्दी आओ ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, बताओ क्या है? नहीं पता नहीं पता नहीं पता, चलो मैं दिखाता हूँ, देखो। जब बंद करके बैठी थी, गौशाला का कांड सबके सामने कैसे लाऊं, ये सोच रही होगी। हाँ, आप लोग बस तैयार रहिए, चोर का धमाका होने वाला है। टान टान, डमरू की शेरवानी बन के आ गए। देखो 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 कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है मेरी शेरवानी?
पता है सबसे पहले ना ये तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। कैसी लग रही है? अच्छी है ना? है ना? हाँ, पता है झुमका ने इसका डिजाइन बनाया है, इसको पहन के ना अरे मैं तो हीरो लगूंगा। अरे बाबू मशाई। अब पता है झुमका और मैं ना तुम्हारे लिए ऐसे बहुत सारे जोड़े लेकर के आएंगे। हाँ, मेरी दोस्त है ना, मेरी सबसे अच्छी, मेरी प्यारी सी दोस्त, उस दिन सबसे अच्छी, सबसे सजी और सबसे सुंदर लगनी चाहिए, वरना ना मैं तुम्हारे साथ बहुत कम फोटो खिंचवाऊंगा, ठीक है ना? और पता है जब मैं घोड़े पे बैठूंगा ना, देखो चल घोड़े, मुझे घोड़े जैसे तय किया वैसे करके आई ना तू? हाँ बाबा, हाँ करके आई थी। अरे भारती के तो होश ही उड़ गए थे गौशाला की बातें सुनकर। अरे मुझे तो लगा था फौरन नीचे जाकर धमाका कर देगी। जी धमाका है। मैं क्या करूं, पता नहीं क्यों ऐसे गुपचुप गुंडी बनकर बैठी हुई है। हाँ हाँ मुरली, हाँ बेटा ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो ऐसे ही करते ना बेटा। हम भारती का यहाँ से टिकट करा देते हैं, वो आ जाएगी, तुम स्टेशन आके उसको ले लेना। अरे तुम क्यों तकलीफ करोगे, यहाँ आओगे फिर उसको लेकर जाओगे, कितना समय बर्बाद होगा। हम भेज देंगे बेटा। हाँ खुश रहो। वो सुबह की गाड़ी से भारती को दिल्ली भेजना है। तुम एक काम करो, उसका सामान वामान देखो, जो भी है रखवा दो। टटोल लो, अपने गले के मालाओं को टटोल ही लो। अरे बहुत भरोसा था ना आपको उस ठिगनी पे। आदर्श बहू की बातें सुन लो उसके मुंह से। जिगर नहीं है उसमें कि गौशाला का सामना करे ससुर जी। अरे खड्डे में गई आपकी तरकीब। भाग रही है ना, कल हनीमून के नाम पे भाग रही है। सुना देते हैं भारती को सब कुछ, आग लगा देगी उस राम जी की भांजी के सपनों को। अरे यहाँ तो फुसफुसी तक नहीं उड़ी। क्यों? इससे तो अच्छा ये होता ससुर जी कि हम माँ और बाबूजी को दिखा देते उस गौशाला का असली रूप। कम से कम संभाल तो लेते वो दोनों अपने आप। अश्मी बेटा, जब तू अगली बार जन्म ले तो भगवान से हाथ जोड़कर बोलना कि भगवान नीचे भेजने से पहले तुम्हारे साथ एक अकल की गठरी बांध दे। खाली हाथ ना भेजे तुझे, हैं? हाँ। उस 2 फुट की लड़की को समझ। भारती मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वो अपनी ताकत इकट्ठा करने जा रही है, मुरली से सहारा पाने जा रही है। उसको अच्छी तरह से पता है कि मुरली ही वो इंसान है जिसकी हर बात इस घर का हर एक इंसान मानता है। हाँ यही बात है। शादी तो वो रुकवा ही देगी किसी भी हाल में। 2 फुट की लड़की। मेरी आदर्श बहू